हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ रश्मि। जाओ जाओ जाओ। तो आज मुझे कहीं जाना है। इट्स अ स्पेशल ओकेजन। आपको बताती हूँ आने के बाद या फिर शायद वहाँ पे। इट्स अ सरप्राइज। मैंने कुछ यूट्यूबरों आए हाय मैंने कुछ यूट्यूबर्स से सीखा है कुछ सरप्राइज रखना। तो पता नहीं, सबकी ज़िंदगी वैसे ही जाती है जैसे वो प्लान करते हैं। मेरी कभी नहीं जाती। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 4 दिन पहले, क्योंकि मेरे साथ हमेशा लास्ट मोमेंट पे होता है, ये साड़ी तैयार की। मैंने इसको आयन कर लिया 4 दिन पहले ही। और इसके साथ है ये वेलवेट का ब्लाउज। दिखाती हूँ मैं आपको। ये वो ब्लाउज है वेलवेट का, जो मैंने एक नजफगढ़ के काफ़ी फेमस बुटीक से सिलवाया था। इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये ना मेरे को यहाँ पे धकेलता रहता है। मैं समझती हूँ कि अगर आप परफेक्ट हैं किसी चीज़ में तो कम से कम ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ द ब्लाउज। ये मैं पहनने वाली थी इस साड़ी के साथ में। ये मेरी बहुत वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी है। तो ये उस ओकेजन के लिए परफेक्ट जा रही थी, तो मैंने ये चूज किया कि मैं ये पहनूंगी। फिर आज मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं 2-3 बजे के बाद घर से नहीं निकलती। मुझे आइडिया नहीं था ठंड कितनी बढ़ चुकी है। मैंने शॉल ढूंढना स्टार्ट किया, मुझे नहीं मिला। एज यूजुअल कोई नई बात नहीं है। तो फिर फाइनली मैंने ब्लैक मेरे पास और भी हैं, बट मैंने फाइनली यही मेरे हाथ लगा। ये मैंने ओवरकोट सा है और ये उतना गर्म नहीं है, मतलब वुलन नहीं है, थिक है। तो ये मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके साथ पहनूंगी। पर इसका पंगा क्या है, ये बहुत अच्छी सी फिटिंग है इसकी, और मेरी बाइसेप्स ना थोड़ी मोटी हैं, तो ये बिल्कुल फिट होके आता है। और वेलवेट का खुद की भी कवरिंग बहुत होती है और इसकी स्लीव्स इतनी है, तो ये बात बन नहीं रही थी। मतलब जो बंदा सोचता है ना, वो नहीं होता कभी। फिर मैंने निकाला, मतलब मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सेट होके बैठी थी। आजकल मैं ये करने लगी हूँ, अगर मुझे 5 तारीख को कहीं जाना है तो मैं 1 तारीख को अपना पूरा प्रिपरेशन कर लेती हूँ। फिर मुझे ये मिल गया परफेक्ट मैच। फिर मैंने सोचा था कि मेरा इसमें नेक एकदम क्लोज रहेगा, मुझे नेक में कुछ पहनने की जरूरत नहीं। फिर ये पहन रही हूँ तो नेक में भी कुछ चाहिए। तो मैं दिखा देती हूँ मैं आपको ज्वेलरी के नाम पे क्या पहन रही हूँ। ऐसा ये रिंग, ये वाले इयररिंग, क्योंकि यही रखे थे बाहर, और ये एक पतली सी गले में चेन विद दिस पेंडेंट। ये मेरा आज का होने वाला है। मेकअप कर लेती हूँ अब हल्का सा, बाकी मैं डन हूँ। इतना जिस जगह में जा रही हूँ वहां के लिए ओवर नहीं होना चाहिए, इतना इज इनफ, मतलब परफेक्ट। मेकअप करके मिलती हूँ आपसे, आपका पूरा लुक भी दिखाती हूँ। लेट नहीं हो रहे हैं, 4 बजे 4:30 का निकलने का प्रोग्राम है, तो लेट ही हो रही हूँ। बाद में मिलती हूँ आपसे। अब सही लग रहा है बिल्कुल। ले आ तू है लेके क्या आना, ड्राइव थ्रू कर लो। लेके आऊंगा मैं, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ड्राइव थ्रू ये यहाँ कहाँ ले रहे हो? वेगस वाले में ले लो ना। वेगस वाले में? अरे ड्राइव थ्रू है। लंच में बने थे छोले, और छोले मेरे को नहीं खाने थे, मुझे गड़बड़ करते हैं, तो मुझे लगी थी भूख। तो हस्बैंड की रिकमेंडेशन पे मैंने खाए मैक पफ। दोनों का पेट भरा था, उन्हें मैं थोड़ी अजीब लग रही होंगी, बट कोई गल नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि जो गेट टुगेदर होने वाला है वो कितना लंबा होने वाला है। और मैं बाहर का स्टफ़ खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ खा लें। और जब मैं और हस्बैंड साथ जाते हैं ना, तो जो रेडियो वाले बजाते हैं हम सुकून से वही सुनते हैं। और ये देख लो, नलिन का स्कूल रास्ते में। ये रास्ते मेरे जाने पहचाने, इन पे मैंने बहुत स्कूटी चलाई है। नलिन का जब एग्ज़ाम्स होते थे तो मैं उसे फास्ट पिक कर लेती थी। और सड़क पे सामान बेचने वालों का अपना खुद का एक स्ट्रगल होता है। क्या बताऊँ, अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी इस बारे में आप लोगों से। मेरा बस चले ना, मैं इसकी गुद्दी से लेडीज हैं दोनों। मैं सोच ही रहा। संडे का दिन था, पर ट्रैफिक मैं क्या ही बताऊँ। दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। पर ठीक है, हम भी अपना हाथ में टाइम लेके चले थे, क्योंकि जहाँ भी किसी भी गेट टुगेदर में जाओ वहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमेशा ट्रैफिक ही होता है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी
कि जब हम जाते हैं तो कभी हम रेडियो में भी हार्डली कभी चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक ऐड आती रहती है तो। बट नलिन यहाँ से ये बटन प्रेस कर दो, कभी गुस्सा आता है तो मन करता है तू आगे ही बैठ जा, मैंने नहीं बैठना है यहाँ पे। मतलब इतने काम करवाता है, मम्मी ये वाला गाना चलेगा, मम्मी ये नहीं चलेगा। उसने अपने फ़ोन की प्लेलिस्ट चलाई पूरे रास्ते, और वो बना हुआ है आजकल हरियाणा फ़ैन, और उसे हरियाणा के वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं पता। मैंने फिर उसकी जो क्लास लगाई, गाने बड़े एंजॉय कर रहा था, मैंने कहा इसका मतलब बता, और उसको कई सारे शब्दों के मतलब बताए। कहता मुझे कैसे पता होगा, मैंने कहा तेरे पेरेंट्स में से एक हरियाणा से हैं, यू डोंट नो। कहते मैं कभी गया नहीं, मैंने कहा गई तो मैं भी नहीं, बट इट इज़ शेमफुल कि तुझे हरियाणवी नहीं आती। कहता फिर अपने फादर साहब की तरफ लटक गया, मैं आई बिलोंग टू हिम नो। मैंने कहा ओके ओके। और रास्ते में हम पहुँचे कनॉट प्लेस। कुछ यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, जब ऑफिस था तो यहाँ बड़े चक्कर काटे हैं, और ऑफिस छूटने के बाद ताबड़तोड़ घर की तरफ, सुबह सुबह का सीपी, शाम का सीपी, कनॉट प्लेस सारा देखा हुआ है। मतलब आई डोंट नो, एक उम्र के बाद में ना आपको ये चीज़ें ना बड़ी मतलब एक फीलिंग देने लगती हैं, उससे पहले नहीं होता था। और इस बार ना सीपी को देख के ऐसा लगा कि यार इतना लंबा वक्त गुजर गया इन्हीं सड़कों पे, कभी टहलते हुए निकलते थे, कभी जैसे जल्दी छूट गए तो फ्रेंड्स के साथ में बड़े यहीं पे खाना। और फाइनली हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे। लगभग सारे ही लोग लेट थे, और यहाँ पे पुष्प अर्पण होना था शारदा माँ की तस्वीर पे। और मैंने तो अच्छा किया लोफर्स पहने थे, क्योंकि शूज़ पे पैर हाथ लगाने पड़े ना तो फिर वो हाथ वॉश करने जाओ, या वैसे मेरे पास सैनिटाइज़र था। बट हस्बैंड ना जब काम की बात आती है ना तो कहते तूने अर्पण किए मैंने अर्पण किए, एक ही तो बात है। और साइड में खड़े हुए हैं मस्त अपना, और जाके अपने मित्रों से मिले। ऑफ कोर्स वहाँ पे इनके जानने वाले लोग बहुत थे। शारदा माँ की वंदना के बाद में प्रोग्राम शुरू हुआ। 5 लोग मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे, जिनका इनके अपने अलग अलग फील्ड्स में जिन्होंने अपनी महारत हासिल की हुई है। यहाँ पे हस्बैंड को सम्मान देने के लिए बुलाया गया था, और साथ ही साथ जो इस शारदा वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर हैं उनकी 8th बुक का विमोचन भी था, तो उसके लिए भी महिला शक्ति के लिए हमारी सोसाइटी अध्यक्षा हैं, मैं श्रीमती लोकेश यादव से निवेदन करूँगा कृपया। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर कि अध्यक्षा महोदया का सम्मान करने के लिए मुझे स्टेज पे बुलाया गया। सोसाइटी अध्यक्षा श्रीमती शोभना कुमार, आप ताली बजा सकते हैं। दीदी जी बढ़ा चुके हैं, ये इन्होंने सब संगीत का दर्जा देते हैं और तालियों से इनका स्वागत किया गया है। मंच पर आप आइए, क्या करें और समारोह से पहले पुस्तक का विमोचन करने के लिए सभी मुख्य अतिथियों को स्टेज पे आमंत्रित किया गया है। और जैसे एक नेचर होता है, कैसे हैं भाई साहब, इनका उत्तर होता है जैसे। तो ये जो 2 वर्षों से जैसे थे, इनसे बात करते हुए सुना, उसके बाद जब इस पुस्तक को मैं पढ़ रहा रहता है, जैसे थे कि आज 2य संस्करण है, पहले के बाद आया है, पहले को लोगों ने पढ़ा, उसके बाद ये दूसरा संस्करण है। इसके लिए तो ये धन्यवाद के बात है का जिस प्रकार से वर्णन किया है, ये इनकी जो इनके अंदर के गांव बसता है, वो जो दृश्य को देखने का, समझने का और उसे याद रखने का और उस पर शब्दों में ढालने की कला एक लेखक को होनी चाहिए। मुझे लगता है सुनील जी में वो पूरी तरह से भरपूर है।
इनकी एक ये दिल सचियाना, जब मेरी नई नई शादी हुई थी और सेफ में रखी हुई थी, तो पत्नी भी मेरी उठा के देखी और उसके बाद पहली बार इनसे परिचय फोन पे ही बात हुई थी, वो भी आती रहती है। तो यहाँ पर भी एक तरह से यही है कि कथाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब आप देखेंगे कि जो उपन्यास वर्षों से, और आज के इस व्यस्त युग में व्यस्तपुरा का उदाहरण तो मिशन द्विवेदी जी ने दे दिया। व्यस्तपुरा के लोगों श्री लोकेश यादव जी क्राइम ब्रांच की पोस्टिंग में अपने कार्यों के लिए उत्कृष्ट सेवा पदक को विभिन्न विभागीय पदक प्राप्त कर चुके दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर श्री लोकेश कुमार यादव को इस बार 16 सम्मान समारोह से पुलिस सेवा की श्रेणी में सम्मानित किया जा रहा है। एक फोटो हमारे मित्र हैं। अगली कड़ी में फंक्शन काफ़ी लंबा चला, बट ऐसा सच कुछ था नहीं रिकॉर्ड आप लोगों को दिखाने के लिए, तो शॉर्ट रखा है। सामने ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी, और नलिन का और मेरा हमेशा पंगा चलता रहता है आर्मी और पुलिस को लेके। हस्बैंड कभी इस बात में इन्वॉल्व नहीं होते कि आर्मी और पुलिस, बट नलिन को बड़ा गुस्सा आता है बिकॉज आई एम अ बिग आर्मी फ़ैन और नथिंग कैन चेंज दिस। लाइक मैं हूँ, थी और रहूँगी। गुड नाइट एवरीवन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और देखने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।